हेलो एवरीवन। अभी हम लोग करने वाले हैं तो जो हमारा फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट पोएम है, माय मदर एट 66, वो वाला पोएम। ये पोएम के राइटर हैं कमला दास, जो कि केरला के राइटर हैं। ये जो पोएट है वो काफ़ी कन्फेशनल पोएट हैं। कन्फेशनल पोएट वो हम उनको कहते हैं जो अपने लाइफ के मैक्सिमम चीज़ों को या अपने लाइफ के उनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको वो कन्फेस करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं और उसको एज रियल लिखते हैं, जैसा उनके साथ इंसिडेंट होता है या हुआ है कभी भी। तो वैसे पोइट को कन्फेशनल पोइट कहते हैं। तो ये कमला दास जो है वो एक इंडियन पोइट है, केरला की पोइट है और एक कन्फेशनल पोइट है। चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। इसमें क्या है, जो पोइट है वो बता रही है कि जब वो अपनी माँ के साथ, जो कमला दास है उनकी जो मदर है उनके साथ वो कोची एयरपोर्ट जा रही थी। उस टाइम पे उनकी मदर का एज 66 ईयर्स था, हो रहा था। और उस टाइम पे जब वो जा रही तो वो कैसा एक्सपीरियंस करती है उनके साथ जाने के टाइम पे, जब वो कार ड्राइव करके जा रही है। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है फर्स्ट पॉइंट में। द पोएम कन्फेसेस अ डॉटर्स पेनफुल फीलिंग ऑफ फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। कि ये जो पोएम है वो कन्फेस करता है, मतलब वो स्वीकार करता है या बताता है कि एक लड़की को, एक बेटी को कैसा फीलिंग होता है, कैसा दुख भरा फीलिंग, पेनफुल फीलिंग होता है जब वो देखती है कि वो अपनी माँ, उसकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा एज में जा रही है और लास्टली उसकी जो माँ है उसका डेथ हो जाएगा। क्योंकि जो लड़के हैं वो तो अपनी माँ के साथ हमेशा रहते हैं, वो उनका ख्याल रखते हैं, उनको वो देखते रहते हैं हमेशा। बस लड़कियाँ जो है वो अपनी माँ से दूर रहती हैं, या तो उनका शादी हो जाए या तो वो काम के सिलसिले में बाहर रहती हैं। मैक्सिमम टाइम पे शादी के चलते ही वो अपनी माँ से दूर रहती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी वो दोबारा अपनी माँ से मिलने जाती है तो वो उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, या उन लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि अब उनकी माँ ज़्यादा टाइम तक नहीं बचेगी, अब उनका लास्ट टाइम आ रहा है। द पोइटेस हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। जो पोइटेस है वो ह्यूमन रिलेशनशिप में जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, मतलब एक दूसरे के बीच जो बॉन्डिंग है, उससे जो भी पेन होता है, इसको वो हाईलाइट करती है। द डॉटर दैट इज़ पोएट इज सरप्राइज टू रियलाइज दैट हर मदर इज एजिंग। वो उसकी जो पोएट है उसको ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि उसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा एज में आ गई। मतलब उसको अब स्टार्टिंग से वो देखते आ रही है, अब उसको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है उसकी माँ का इतना ज़्यादा एज हो चुका है वो इस बात पे। शी नोटिसेस हाउ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अपीयर्स यंग एंड एनर्जेटिक। वो नोटिस करती है कि उसकी माँ तो बूढ़ी हो गई या उसकी माँ पे लास्ट एज पे आ गई है, बट बाकी का जो वर्ल्ड है, सारी दुनिया है, वो अभी अभी एनर्जेटिक है, उसमें वो सब यूथ हैं। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर हु कंटिन्यूज टू एज। और ये पूरा जो दुनिया है, जो पेड़ है, बच्चे हैं और भी जो कुछ जो देख पा रही है, वो सब उसकी माँ के कॉन्ट्रास्ट में है, मतलब उसके जस्ट अपोजिट में है। कि एक साइड में उसकी माँ है जिसका बहुत ज़्यादा एज हो गया, वो अपने लास्ट डिक्लाइन पे है, और दूसरे साइड में पेड़ हैं, बच्चे हैं, वो सब अभी क्या है, यूथ में है, मतलब एनर्जी भरा हुआ है। द पोइटेस एक्सप्रेसेस हर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर इफ़ द ओल्ड वुमेन डाइज। जो पोइटेस है वो एक्सप्रेस कर रही है कि उसको डर है कि एक टाइम पे जो उसकी माँ है वो मर जाएगी और वो अपनी माँ को खो देगी। फाइनली द पोइटेस हाइड्स हर ट्रू फीलिंग्स एंड स्माइल्स आउटवर्डली। लास्टली क्या करती है, वो अपनी माँ को देखती है, वो अपने उसके मन में जो फीलिंग है कि उसकी माँ को दोबारा वो उसे शायद नहीं मिल पाए, वो जब दूसरी बार जब आप वापस घर आएगी तब उसकी माँ जिंदा नहीं बचेगी, उस फीलिंग को वो अपने मन के अंदर दबा देती है और बाहर से वो स्माइल करती है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच मच वरीड अबाउट हर एजिंग मदर। मतलब अपनी माँ के बारे में बहुत ज़्यादा उसको चिंता हो रहा है, उसको दुख हो रहा है, उसको देख करके ये समझ नहीं आ रहा है कि अब कितना टाइम तक वो दोबारा मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो इन सब को, टेंशन को या इन सब डर को जो अपने मन के अंदर वो दबा के रखती है और बाहर से वो स्माइल करके अपनी माँ को दिखाती है। सी फियर्स दैट सी विल नॉट सी हर मदर अगेन। और वो जैसे पहले बताया कि उसको डर है कि अपनी माँ को दोबारा जब वो नेक्स्ट टाइम पे आएगी तो शायद वो नहीं देख पाएगी। थीम, इस पोएम की कुछ थीम है। दिस पोएम सोच दैट डेथ इज़ इनवर्टेबल, यानी कि अनअवॉइडेबल। ये पोएम यह दिखाता है कि जो डेथ है वो अनअवॉइडेबल है, उसको कोई भी आदमी अवॉइड नहीं कर सकता, हम हो, आप हो या कोई भी हो। डेथ को कोई अवॉइड नहीं कर सकता और सबका डेथ होना ही है एक दिन। जैसे बर्थ एक नेचुरल प्रोसेस है, वैसे ही डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है। बट पीपल आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर डियर वंस। लेकिन जो लोग हैं, सब लोग को ये पता है कि सबको एक दिन मरना है, लेकिन सारे लोग जो हैं वो अपने प्यारे लोगों से, प्यारे लोगों को खोने से डरते हैं। इट डील्स विद द थीम्स ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट। और ये जो पोएम है वो डील करता है एडवांसिंग एज के बारे में। मतलब कोई भी अपना जो अपना आदमी है, हमारा जो अपना प्रिय होता है या तो जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आदमी को जब हम देखते हैं उसका एज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमको ऐसा महसूस होता है कि वो अब लास्ट उसका एज आ गया, या तो अब वो मर जाएगा, और अगर वो मर जाएगा तो हमसे अलग हो जाएगा। तो इससे जो हमको पेन होता है, जो सेपरेशन से, लॉस से होगा, उसको हम लोग हमेशा फियर, मतलब डर महसूस करते रहते हैं अपने अंदर।
फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस, वही है। ओल्ड एज एंड मॉर्टैलिटी, कि हमारा कोई भी एक ओल्ड एज आता है लास्टली, और वो जो लोग हैं वो मॉर्टल होते हैं, मतलब मर जाएंगे एक टाइम के बाद। लव बिटवीन मदर एंड डॉटर, माँ और बेटी के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है कि वो इसे जब अपनी बेटी को छोड़ने जा रही है, बेटी भी अपनी माँ को देख करके बहुत ज़्यादा वरीड है। कंट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज, और ओल्ड एज और यूथ के बीच कंट्रास्ट, जैसे कि पहले बताया कि पोएट भी जो देख रही है वो कि उसकी माँ का बहुत ज़्यादा एज हो गया है, लेकिन उसके साइड में जो ट्रीज़ हैं, जो बच्चे हैं, वो अभी एनर्जेटिक हैं। टाइटल, इट इज़ एन इमोशनल पोएम दैट डिस्क्राइब्स अ डॉटर्स कंसर्न ओवर हर मदर्स एजिंग। ये काफ़ी इमोशनल पोएम है जो ये बताता है कि एक बेटी को कितना चिंता है अपनी मदर के बारे में जब वो देखती है कि उसकी माँ का बहुत ज़्यादा एज हो रहा है। दिस इज अ कन्फेशनल पोएम दैट रिप्रेजेंट्स द कॉमन फीलिंग ऑफ फियर एंड इमोशंस दैट डॉटर्स एक्सपीरियंस विद देयर मदर्स। ये पहले बता दिए हैं कि कोई भी बेटी, जो लड़की होती है या जो बेटियाँ होती हैं, वो अपनी माँ को लेकर के जो उनके मन में डर होता है, जो फियर होता है, जो एक्सपीरियंस करती हैं अपनी माँ को लेकर के कि उनका एज हो रहा है, वो लास्ट है, उनकी माँ का दोबारा उनसे मिलने आएंगे तो वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे उस टाइम तक। द पोएम ब्रिंग्स आउट द इनर थाउट्स ऑफ डॉटर फॉर हर मदर्स। जो पोएम है वो बताता है इनर थाउट को, मतलब हमारे अंदर के मन को, हमारे अंदर के मन के सोच को, जो एक बेटी के या एक लड़की के मन में होता है। सो द पोएम इज़ अ रिप्रेजेंटेशनल वर्क एंड द टाइटल इज़ एप्ट। इसीलिए जो पोएम है वो काफ़ी रिप्रेजेंटेशनल है, मतलब रिप्रेजेंट करता है कि जैसे उसकी मदर 66 ईयर्स की है, अब उसका एज हो गया है, वो बूढ़ी हो गई है, तो उसके मन में क्या क्या फीलिंग्स आ रहा है, उसको वो उसके मन में जो आया था उसी को वो बस इसमें लिख रही है। इसीलिए वो कन्फेशनल पोएट है, और ये पोएम जो है वो कन्फेशनल पोएम हो गया। मैसेज क्या है? एजिंग इज़ एन इनस्केपेबल फेज ऑफ एवरी ह्यूमन्स लाइफ। इसमें मैसेज ये है कि जो एजिंग है, मतलब एज का जो बढ़ना है, वो किसी भी ह्यूमन के लाइफ का एक इनस्केपेबल फेज है, मतलब उसको आप स्केप नहीं कर सकते। मतलब सबका एज बढ़ रहा है, एक बच्चा हो या एक बूढ़ा हो, सबका एज बढ़ रहा है, और लास्टली सबको यूथ, मतलब चाइल्डहुड के बाद यूथ आता है, यूथ के बाद यंग एज आता है, यंग एज के बाद फिर वो ओल्ड एज पे चला जाता है, और लास्टली सब मॉर्टल है तो मर जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि एजिंग जो है एक इनस्केपेबल प्रोसेस है जिसको आप स्केप नहीं कर सकते। द मैसेज इज़ ग्रेजुअल बट अनअवॉइडेबल रियलाइजेशन ऑफ वंस पेरेंट्स गेटिंग ओल्ड। मैसेज यही है कि हम लोग हमेशा ये बात रियलाइज़ करते रहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, और एक टाइम के बाद वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, मतलब हमारे बीच नहीं रहेंगे, उनका डेथ हो जाएगा। द मैसेज इज़ टू स्पेंड मोर टाइम विद देम। और मैसेज इसीलिए कहता है कि जब तक वो हैं और जब तक हमारे पास टाइम है तो हमें उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि उनको ये या हमें ये बाद में रिग्रेट ना हो कि अपने फादर या मदर या अपने जो भी लव्ड वंस उनके साथ हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। द लास्ट लाइन डिपिक्ट्स द आयरनी ऑफ लाइफ। जो पोएम का लास्ट लाइन है वो लाइफ के आयरनी को, लाइफ के जो प्रॉब्लम है उसको दिखाता है। लाइफ इज़ फुल ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस, की लाइफ जो है वो फॉल्स प्रोमिसेस से भरा हुआ है, फेक स्माइल से भरा हुआ है, एंड टेम्पोररी जॉय से भरा हुआ है। और जो लाइफ में क्या है, लाइफ मतलब क्या है, पूरे जीवन में जो लोग हैं वो झूठ मूठ का खुश होते रहते हैं, छोटे मोटे जो खुशी आता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। हम लोग झूठ मूठ का सबको देख के, जिससे प्रॉब्लम है उसको भी देख के हम लोग को स्माइल करना पड़ता है, बहुत झूठा झूठा प्रॉमिस करके आते हैं कि ठीक है हम आते हैं या आ रहे हैं, बट हमको खुद नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम पे क्या होने वाला है। वेयर एज, जबकि डेथ एंड लॉस आर अल्टीमेट। जबकि डेथ और लॉस जो है वो अल्टीमेट है, मतलब वो तो होना ही है, कोई डेथ, कोई ना कोई मरेगा और उससे जो लॉस होगा हम लोगों को। एंड इट्स फियर रिमेन्स इन वंस माइंड राइट फ्रॉम अ यंग एज। और इसका जो डर है हमारे यंग एज से, मतलब जब से हमको ये पता चलता है कि डेथ क्या होता है और डेथ से क्या होता है, तो जब से ये पता चलता है तब से हमारे मन में इसका डर बना रहता है। जैसे कुछ बता तो हम ये इस बात से डर जाते हैं कि अभी मर जाता है या अभी वो मर जाता। सीन 1, इसमें क्या है कि पोएट ड्राइव करके ले जा रही है, या तो इसका बोलेंगे जर्नी टू द एयरपोर्ट। अपनी माँ को वो एयरपोर्ट तक अपने साथ ले जा रही है ड्राइव करके। द पोएट कमला दास इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द एयरपोर्ट विथ हर ओल्ड मदर सिटिंग बिसाइड हर। जो पोएट कमला दास है वो अपनी माँ के साथ पेरेंट्स के होम से, मतलब अपने माँ के घर से या अपने उसके जो उनका माता पिता का जो घर है वहाँ से वो एयरपोर्ट तक ले जा रही है, कोची एयरपोर्ट तक, अपनी माँ के साथ, जो कि उनके बगल में बैठी हैं। डॉटर कौन है? डॉटर पोएट है जिसका नाम कमला दास है। मदर कौन है? मदर जो है वो ओल्ड एज में है और बहुत ज़्यादा टायर्ड है, मतलब थकी हुई जैसी दिख रही है, मतलब चेहरा उनका बहुत फेडेड है ऐसा दिख रहा है। मूड कैसा है? क्वाइट एंड इमोशनल, मतलब दोनों बैठे हुए बट कोई बात नहीं कर रहे हैं। पोएट क्या कर रही है, वो अपने अंदर अंदर, मतलब अपने अंदर खुद से बात कर रही है, उसके मन में ऐसा सब फीलिंग आ रहा है उसको वो बता रही है। तो वो काफ़ी शांत है, वो भी, दोनों लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा वो इमोशनल है अपनी माँ को देख करके। सीन 2, मदर लुक्स पेल एंड वीक। माँ जो है उसको कैसी दिख रही है? पेल मतलब
पीली पड़ गई है, वो उसका फेड हो गया चेहरा और काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। मदर स्लीपिंग बिसाइड्स हर, तो जब उसकी माँ उसके बगल में सो रही थी, ये वाला सीन। या वो जब अपनी माँ को देख रही थी कि वो बहुत ज़्यादा उदास जैसा दिख रही है, बहुत ज़्यादा एजड दिख रही है, वो वाला सीन। द पोएट नोटिसेस हर मदर्स फेस लुकिंग पेल, वीक एंड लाइफलेस लाइक अ लेट विंटर्स मून। तो पोइट इस स्टैंजा में क्या करती है, पोइट जो है वो नोटिस करती है कि जो माँ का फेस है वो काफ़ी ज़्यादा पेल मतलब पीला पड़ा हुआ दिख रहा है, वीक काफ़ी कमज़ोर दिख रही है और लाइफलेस दिख रही है, मतलब ऐसा दिख रही है कि लग रहा है कि उसमें जान नहीं बचा, यानी कि वो मर गई, ऐसा उसको दिख रही है। लाइक अ लेट विंटर्स मून, जैसा कि लेट विंटर्स मून में होता है। लेट विंटर्स मून में क्या होता है, देखिए इसमें लेट विंटर्स मून में क्या होता है कि फुल मून के बाद धीरे धीरे जो मून है वो ख़त्म होने लगता है और लास्टली जो मून है वो ख़त्म होता है और पूरा अंधेरा हो जाता है। तो वैसे ही ये इसको लग रहा है कि इसकी जो माँ है वो पहले यंग एज में थी, धीरे धीरे अभी ओल्ड एज में आ गई और लास्टली वो क्या है कि वो अब ख़त्म हो जाएगी, मतलब उसका डेथ हो जाएगा। सी रियलाइजेज हर मदर इज़ ग्रोइंग ओल्ड, और उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके माँ एक्सट्रीमली बूढ़ी हो चुकी है। पेल फेस ये साइन है ओल्ड एज का। और लेट विंटर्स मून में क्या किया गया है, ये मतलब इसका कहने का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा वो वीक है, उसका जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा कलरलेस हो गया, मतलब चेहरे पे कोई कलर नहीं दिख रहा है, कलरलेस दिख रही है वो और बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है। सीन 3 में क्या है, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, इसमें उसकी माँ को, उसका मतलब कमला दास को, पोइट को डर है कि वो अपनी माँ को खो देगी और पोइट फील्स फियर इनसाइड, और पोइट के मन में अंदर से डर है। सीइंग हर मदर्स कंडीशन रिमाइंड्स द पोएट्स ऑफ चाइल्डहुड फियर्स, द फियर ऑफ सेपरेशन एंड लूजिंग हर मदर समडे। मतलब ये जब उसकी माँ को देख रही है वो कि बहुत ज़्यादा उसका एज हो गया है, वो उसके बगल में लेट गई, मतलब जब वो कार ड्राइव करके जा रही है पहले सीन में, दूसरे सीन में क्या हो रहा है, वो देख रही जब उसकी माँ उसके बगल में सो गई, तो वो डोज कर रही है, मतलब वो खराटे ले रही है और वो उसका मुंह खुला हुआ है और वो सो गई है। तो उस टाइम वो अपनी माँ को देख के ये उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी माँ लेट विंटर्स मून के जैसा दिख रही है, मतलब उसके चेहरे पर कोई लाइफ, मतलब कोई कलर नहीं दिख रहा, वो बूढ़ी हो गई है, एक्सट्रीमली ओल्ड हो गई है। और तीसरे में उसको ये जब वो देख रही है ऐसे करके, तो उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद वो दोबारा अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। जैसा बच्चों लोगों को डर होता है, उसके पेरेंट्स कहीं भी उसको छोड़ के जाते हैं तो उनको ऐसा डर लगता है कि वो दोबारा शायद उनके पेरेंट्स जो हैं वो रिटर्न नहीं आए, मतलब उनको जैसे छोड़ के गए हैं वो छोड़ के चले ही जाएंगे, दोबारा उनके पास रिटर्न नहीं आएंगे। इसीलिए कोई बच्चा अपने मदर फादर से अलग या पेरेंट्स से अलग नहीं रहना चाहता या नहीं होना चाहता है, होने के टाइम पे बहुत रोता है, क्योंकि उसको यही डर रहता है कि वो जब छोड़ के जाएंगे तो दोबारा उनके पास रिटर्न नहीं आएंगे। तो ऐसा ही डर उसके मन में चाइल्डहुड फियर का जो है वो रिटर्न आ रहा है कि उसकी माँ को वो दोबारा नहीं देख पाएगी। सेपरेशन का मेन इमोशन क्या है, फियर ऑफ सेपरेशन, मतलब अलग होने का डर है, उसकी माँ का डेथ हो जाएगा तो वो उसे, उसका लॉस हो जाएगा, वो उससे अलग हो जाएगी। पोइट साइड्स और सैडनेस साइलेंटली, लेकिन पोइट क्या कर रही है, अपने इमोशंस को वो धीरे धीरे करके साइलेंटली हाइड कर दे रही है, अंदर छुपा ले रही है। सीन 4 में क्या हो रहा है, अब वो अंदर से अपनी माँ को देख रही है बार बार, तो उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है या बहुत उसको बुरा लग रहा है। तो अब उसको क्या करता है, जब भी हमारे मन में कुछ बुरा ख्याल आता है तो हम लोग उसको कंट्रास्ट करने के लिए कुछ अलग चीज़ करते हैं या कुछ दूसरा कुछ सोचना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही जब वो बहुत ज़्यादा अपनी माँ के बारे में सोच रही है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गई, तो क्या करती है, इस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बाहर देखती है, लुकिंग आउटसाइड द विंडो या यंग ट्रीज एंड हैप्पी चिल्ड्रन। तो जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसको दिखता है दो चीज़, यंग ट्रीज जहाँ पे दिखते हैं उसको स्प्रिंटिंग भागते हुए, और हैप्पी चिल्ड्रन जो कि घर से बाहर निकल रहे कूदते हुए, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ फ्रॉम सैडनेस, यही लिखा हुआ है कि वो अपने आप को वो सैडनेस से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उससे अलग करने के लिए, द पोएट लुक्स आउटसाइड द कार विंडो एंड सी यंग ट्रीज, यंग ग्रीन ट्रीज एंड हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रही है, जो पोएट है वो खिड़की के, कार की खिड़की से बाहर देखती है और वहाँ पे वो देखती है कि यंग ट्रीज को जो बहुत तेज़ी से उनको क्रॉस कर रहे हैं, एंड हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो खुश बच्चे जो हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं कूद करके हंसते हुए खेलने के लिए। दीज सिम्बोलाइज यूथ, एनर्जी एंड लाइफ। ये जो दोनों चीज़ है वो क्या करता है, वो दिखाता है यूथ को, एनर्जी को और लाइफ को, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा अभी लाइफ बचा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा यूथ में है, यूथ एज पे भी है और इनमें एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी है ये। और इसके कॉन्ट्रास्ट में उसकी मदर है जो कि ओल्ड एज में है, जिनमें एनर्जी ख़त्म हो गया है और वो लगभग डेड हैं वो अब। ट्रीज एंड चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, यूथ को, एनर्जी को और लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो अपनी उसकी माँ के कॉन्ट्रास्ट में है जो कि ओल्ड एज में है। सीन 5, अब ये लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, इसको रीचिंग द एयरपोर्ट कहेंगे या एयरपोर्ट गुड बाय सीन। यहाँ पे एयरपोर्ट पहुंच गए, अब हम लोग यहाँ से उसको विदा कर देंगे, मतलब वो पोएट की माँ उसको छोड़ देगी, भेज देगी। एट द एयरपोर्ट द पोएट लुक्स अगेन एट हर मदर। अब वो उसकी माँ उसको कार से छोड़ने एयरपोर्ट में बाहर तक आई है, तो वहाँ पर दोबारा वो अपनी माँ को देख रही है। एंड नोटिसेस हर पेल फेस वंस मोर, और अपनी माँ के पेल फेस, मतलब जो चेहरा पीला पड़ गया, उसको दोबारा से एक बार देखती है। सी फील्स डीप पेन इनसाइड, और उसको अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता है।
पोइट फील्स इमोशनल पेन अगेन, और पोइट के मन में इमोशनल पेन दोबारा से होता है। शी फियर्स दिस मे बिकम अ परमानेंट सेपरेशन समडे, और उसको ऐसा डर लगता है कि किसी दिन ऐसा होगा कि ये जो हम अलग होके जा रहे हैं वो परमानेंट हो जाएगा, मतलब उसके बाद जब दोबारा वो आएगी तो वो अपनी माँ से नहीं मिल पाएगी। ऐसा वो ये नहीं बोल रही कि इसी बार हो जाएगा, मतलब किसी न किसी दिन ऐसा होगा कि जब अपनी माँ को छोड़ के जाएगी और दोबारा आएगी तो उसकी माँ शायद जिंदा ना रहे, मतलब उससे ऐसे ना मिले। सीन 6, स्माइल एंड गुड बाय। स्माइल हाइडिंग सैडनेस। इसमें क्या हो रहा है कि वो बता रही कि उसकी माँ को देख के उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, एक्सट्रीमली सैड है वो, लेकिन इसमें क्या कर रही है, वो अब गुड बाय करके जा रही है। तो जाते जाते तो रोएगी नहीं, तो क्या कर रही है, इवन दो सी फील्स सैड एंड फियरफुल इनसाइड। यहाँ तक अब क्या हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सैड है, अब अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि दोबारा अपनी माँ से नहीं मिल पाएगी। द पोइट स्माइल्स एंड सेज सी यू सून अम्मा, हाइडिंग हर इमोशंस। तो इसमें क्या कर रही कि पोइट को सब कुछ पता है, फिर भी वो बाहर से स्माइल करके अपनी माँ को बोल के जा रही है कि सी यू सून अम्मा, मतलब ठीक है अम्मा, थोड़े दिन में मिलते हैं या थोड़े बाद में मिलते हैं, अपने इमोशन को हाइड करते हुए। तो यही लिखा हुआ था कि हमारे जो मतलब मैसेज था उसमें वही था कि जो हमारा लाइफ है वो फुल ऑफ क्या है, टेम्पोररी जॉय से, मतलब थोड़ा दिन अपने लोगों के साथ रहते हैं तो हम लोग खुश रहते हैं, उसके बाद टेम्पोररी जॉय था। फॉल्स प्रॉमिसेस, इसको पता है कि शायद इसकी माँ से ये इसका लास्ट बार मिलना है, हो सकता है कि ये इसका लास्ट हो, फिर भी वो उसको बोल के जा रही है कि सी यू सून अम्मा, तो ये फॉल्स प्रॉमिस ही हुआ। ऑटर स्माइल में क्या है, ऑटर स्माइल जो ये कर रही है, मतलब बाहर से जो स्माइल कर रही है वो इसको दिखा रहा है इसके होप को, कि इसको उम्मीद है कि दोबारा शायद वो उससे मिले। एंड करेज, मतलब इतना उसके पास करेज है कि जो अंदर है उसको वो बाहर रिप्रेजेंट नहीं होने दे रही है, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, फिर भी वो बाहर से क्या कर रही है, स्माइल कर रही है, तो बहुत ज़्यादा करेज है उसके पास। और इनर फीलिंग क्या है, फियर एंड सैडनेस, अंदर से वो डरी हुई और बहुत ज़्यादा दुखी है। थैंक यू।